गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। हमारा साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है, सेवन्थ क्लास साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है हमारा न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स वाला, जो हमारे प्लांट्स में सारे पोषक तत्व ये सब हमें देख रहे थे कि उनको भोजन कैसे मिलता है। प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस देखी, क्लोरोफिल होना चाहिए, ये सब हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो पैरासाइट है, फिर जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है, पैरासाइट मतलब परोपजीवी जैन, इंसेक्टिवोरियस की परभक्षी, और लास्ट में हमने सेप्रोट्रॉप्स देखा था। सेप्रोट्रॉप्स माने जो मृतोपजीवी वाला, कि जिसमें हम फुंगी वाला देख रहे थे कि जो हमारा सॉरी जो आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे पिक्चर भी मैंने दिखाई दी, और जो रेनी सीजन में जो यहाँ पे कोई वुड माने जो ख़राब लकड़ा है वहाँ पे ये सब बिल्ड होते हैं। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। आपने बहुत सारे ऐसे पैकेज देखे होंगे जहाँ पे मशरूम बेचे जाते हैं, जो हमारी सब्जी मंडी होती है वहाँ पे। हमारे पास तो में भी इतना नहीं सोल्ड होता, बट जो बाहर की कंट्रियाँ हैं, बाहर के जो देश हैं, यूएसए, यूके, उन सब में मशरूम के ऐसे पैकेट बेचे जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया कि बारिश के मौसम में कैसे जो ऐसे अम्ब्रेला टाइप जो सड़े हुए ऐसे छतरी, अम्ब्रेला माने छतरी, ऐसी आपने छोटी छोटी ऐसी देखी होंगी जिसे मशरूम कहा जाता है। ये एक उदाहरण है सेप्रोट्रॉप्स का। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मशरूम होते हैं, ये जो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, वो कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं, कैसे जीवन गुजारा करते हैं, और वो सारा न्यूट्रिशंस जो उनको ज़रूरी पोषक तत्व होता है वो सब कहाँ से लेते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए फ़ोटो भी दिया है, पैकेट्स ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिसाइड मटेरियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वो जो है जो क्वेश्चन आंसर हमको पूछते हैं, वो जो वेंट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशंस, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब वो जो ये जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीव है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। उसके पास न तो माउथ है, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उसकी तरह न तो उसके पास माउथ है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी तरह ना तो इसके पास कोई ग्रीन प्लांट की तरह है, क्लोरोफिल नहीं है उनके पास, तो वो फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से वो फूड कैसे लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था ना कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है कि वो अपना न्यूट्रिशंस ले सके। इसका आंसर हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें ही है कि इनको कैसे पोषक मिलता है, ये सब कहाँ से सारा पोषक लेते हैं, ये सब आगे फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक तो मृतोपजीवी जीव हैं। वो सड़ी हुई और जहाँ पे नमी वाली जगह होती है, जहाँ पे बहुत सारी ठंड होती है, ये ज़्यादातर रेनी जो बारिश का मौसम है उसी में ही पाया जाता है, या फिर जहाँ पे बहुत सारा ठंडा विस्तार होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कीचड़ या फिर बहुत ही नर्म जगह होती है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। बारिश की अभी मौसम है तो आपको ऐसे ये जो हैं दिखने को मिलेंगे ही, और भी इसके दूसरे एग्जांपल है वो हम आगे देखेंगे। ये बारिश के मौसम में बिल्डअप होते हैं, और इनके पास पोषण क्या, ये न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, दूसरे ऐसे कुछ मृतों जो मर जाते हैं, जो सड़ा हुआ कचरा होता है या फिर ऐसा जो खराब होता है उसमें से ये अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, देन ये ग्रो अप होते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइजन इन विथ वाटर। अब हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी करने की है। ये जब आप स्कूल में आओगे तब ये एक्टिविटी हम डेफिनेटली करेंगे। ये आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि इससे डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और फूक ये थोड़ी डिजीज़ वाली
डिजीज़ वाले ये जो सेप्रोटॉप्स होते हैं, इसलिए ये जब आप स्कूल आओगे तभी हम ये करेंगे। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप ये घर पे कभी ना कीजिए। एक्सपर्ट आपके कोई हो तो उनके साथ कीजिए, बट ये घर पे आपको नहीं करनी है। जब आप स्कूल में आओगे तब हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। सो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइजन इन विथ वाटर। अब क्या इस एक्टिविटी में क्या होता है कि एक ब्रेड या रोटी का एक टुकड़ा लेने का होता है, लीव इन उसको पानी में डालने का होता है, ठंडे पानी में डालने। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। फिगर 1.8। अब इनको 2 से 3 दिन ठंडे विस्तार में रख देने का होता है। फिर उसमें क्या होता है, फ्लूफाई मतलब पैचिस, ऐसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी इसमें पैचिस हो जाएंगी। जब ब्रेड या रोटली जो चपाटी होती है उसके पीस को जब हम 2 से 3 दिन पानी वाला भिगा के हम 2 से 3 दिन रख देते हैं ठंडे विस्तार में, तो ऐसे पैचिस हो जाती है। आप देख सकते हैं ऐसे पैचिस हो जाती है। ऐसी पैचिस छोटी है, बट जब हम इसको माइक्रोस्कोप या मैग्नेस वो जो ग्लास आता है मैग्नीफाई, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे। दिस पैचिस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। ये जो पैचिस होती हैं, ये जो रेसे होते हैं, ये जो धाग होते हैं, वो कैसे कलर के होते हैं? ये वाइट सफ़ेद कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन और कभी तो दूसरे कलर के भी होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये ग्रीन कलर का है। ये एक सेप्रोटॉप्स का उदाहरण है जिसे फंगी कहा जाता है। ऑब्जर्व द पैची अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो अब हमको क्या करना, जो माइक्रोस्कोप होता है जो जिससे ये हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर वो मैग्नीफाई ग्लास की भी हेल्प से हम इसे मतलब ऑब्जर्वेशन करके इनको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के जो हमको दिखाने में आए हैं वो फंगी है, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आप देख सकते हैं कि वो दूसरे एक थिंग पे, मतलब दूसरी एक फूड की जो मृतोपजीवी है, जो अब बिगड़ गया, उस पर वो अपना ग्रो अप करते हैं, वहाँ से वो अपना पोषण लेते हैं, मतलब वहाँ से अपना वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ये आपको अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन करना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन दिस ऑफ ब्रेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉटन के कैसे रेसे होते हैं, उसी तरह यहाँ पे इनके रेसे होते हैं, मतलब कि ऐसे स्प्रेड मतलब ब्रेड पे ऐसे कॉटन के वो कैसे वो रेसे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे ये फंगी भी दिखाई देती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन जीव को फंगी कहा जाता है, इनको फंगी भी कहा जाता है और इनको हिंदी में कवक कहा जाता है, कवक। दे हैड अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस लेते हैं, मतलब अलग प्रकार का इनका न्यूट्रिशंस है। दे सेक्रेटेड digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution। अब ये कैसे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ये जो एक कोस माने एक रस होता है, जूस, वो डेथ वाला होता है। जैसे ये कैसे बिगड़ गया है, हमको ब्रेड का एग्जांपल दिया है, इसी तरह ये जो खराब जो ऐसे फूड होते हैं उन पे ये होते हैं, खराब जो नमी वाले विभाग में होते हैं, वहाँ पे वो जो उनमें से पोषण लेके अपने आप में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एक सॉल्यूशन बना के। सो वो उसमें अपना न्यूट्रिशन कन्वर्ट कैसे करते हैं कि दूसरा जो खराब है उसमें से वो अपना रस या ऐसे कुछ रस की मदद से या जूस की मदद से अपना जो वो मर जाते हैं, तो वो ऐसे बिगड़ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जब वो खराब हो गया है तो अब उसमें से वो अपना पोषण ले लेते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब वो उसमें से अपना न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इज सॉल्यूशन फ्रॉम द डेथ एंड डिसाइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो इस प्रकार का ये जो न्यूट्रिशन होता है इन ऑर्गेनिज्म में, इन जीव में, ये जो न्यूट्रिशन इनका सॉल्यूशन बन के होता है। सो ये जो मृत जो होते हैं, डेथ जो मृत कहा जाता है, उसमें से ये लेते हैं और इस मैटर माने इस पोषण को, इस न्यूट्रिशन को सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है।
प्लांट्स विच यूज सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। अब जो ये प्लांट्स जो सेप्रोटोपिक मोड की मदद से, सेप्रोटोपिक माने ये जो मृतोपजीवी की मदद से न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनको सेप्रोटॉप्स कहा जाता है। मतलब मृतोपजीवी, मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाऊं तो ये जो सेप्रोटॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो खराब या फिर जो मृत फूड होते हैं या फिर कचरा होता है, उनमें से अपना फूड लेते हैं। आसान भाषा में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये सारे जो सेप्रोटॉप्स होते हैं वो जो मृत जो फूड होते हैं या फिर मृत ऐसे जीव होते हैं, मृत ये प्लांट्स के भाग होते हैं, जैसे कचरा हो गया या फिर ये प्लांट्स के ये लीव हो गए, उनमें से अपना पोषण लेते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट और ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो फंगी होती है, ये जो फंगी है वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होती है, जो पिकल्स माने ये जो अचार होता है। आपने कभी अचार देखा होगा कि हमारे घर पे हमारे मदर बोलते होंगे कि अचार आज ख़राब हो गया या फिर अचार में ऐसे वाइट हो गए, तो हाँ वो फंगी होते हैं, वो उसे फंगी कहा जाता है। ये जो एक सेप्रोटॉप्स का एक भाग है फंगी, मतलब उसका एग्जाम्पल। लेदर, ये जो लेदर क्लॉथ, मतलब ये जो लेदर का ये जो चमड़ा आता है ना, उस पर भी ये ग्रोप होते हैं। क्लॉथ पे ये जो कपड़े होते हैं, जो पुराने कपड़े जो नमी वाले विस्तार में होते हैं। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट और ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। और दूसरी तरह देखें तो ये हॉट विस्तार या फिर बहुत ही ठंडे विस्तार में बहुत ज़्यादा ये ग्रो अप होते हैं लॉन्ग टाइम। अब हमने देखा कि ये फंगी है वो कहाँ ग्रो करती है, पिकल्स पे, मतलब अचार में, ऐसे लेदर क्लॉथ में। आपको ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि फंगी कहाँ पे अपना ग्रो अप करती है। अचार आप लिख सकते हैं, लेदर लिख सकते हैं, क्लॉथ लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। अब हम देखेंगे, हमने पहले बोजोस को देखा कि बोजोस ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था। अब हम पहली को देखेंगे कि पहली भी क्वेश्चन अब हमसे कर रहे हैं कि पहली इज किन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहली नाम की ये जो गर्ल है, जो बोजो और पहली ये जो क्वेश्चन करते हैं, तो पहली ये जानना चाहती है कि उसका एक ब्यूटीफुल शूज़ हैं, जो शूज़ होते हैं, जूते, वो बहुत ही उसके लिए अच्छे हैं। वो जब उनके प्रोग्राम होता है या फिर उनकी फैमिली में फंक्शन होता है तो वो वहाँ पे पहनती है। तो उसके जो जूते हैं उसमें ये फंगी आ गई है, मतलब कि रेनी सीज़न में फंगी आ गई है। तो अब ये जानना चाहती है कि इस सीज़न में अचानक फंगी कैसे आ गई। तो हमने पहले ही देखा कि रेनी सीज़न होता है बारिश वाले मौसम में, तो उसके जूते होंगे तो बारिश वाले मौसम में जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे उसने रखे होंगे। सो ये बोल रही है कि स्पेशल ओकेज़न पे ही पहनती है, तो वो कभी भी डेली नहीं पहनती होगी, वो कभी कभी स्पेशल ओकेज़न होंगे तभी ये पहनती होगी। तो रेन की सीज़न आ गई होगी तो उसके जूते नम विस्तार में होंगे तो वहाँ पे फंगी आ गई होंगी, ये जो फंगी है। तो हमने देखा कि वो लेदर वाले विस्तार में ज़्यादा ग्रो अप होती है, या फिर जो अचार होते हैं जो उस पर भी ज़्यादा ये ग्रो अप होते हैं। उसी तरह इसके भी जूते में ऐसे ही आ गई होगी। अब ये दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। बोजो से वंस हीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हीज विट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय फंगस, ही वांट्स टू नो इफ फंगस क्यूज डिजीज ऑल्सो। अब ये जो बोजो है वो ऐसा कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर, मतलब उसके दादाजी ने उसको एक बार कहा था कि उनके जो खेत में जो वीट माने जो गेहूं का, उनकी गेहूं की खेती हुई होगी तो उसमें फंगी ने उनका गेहूं के पाक को बिगाड़ दिया होगा, मतलब कि उसको ख़राब कर दिया होगा। तो अब ये जानना चाहता है कि क्या फंगी है वो डिजीज़ वाली है, मतलब फंगी से बीमारियां होती है। तो यस, फंगी से कहीं भी कभी कुछ ऐसी फंगी होती है, मतलब कुछ ऐसी फूग होती है जिसकी वजह से बीमारी होती है। वो हम आगे देखेंगे कि कौन से फंगी हैं। ये पहली ही बताएगी कि देखो, पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगीज लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। तो पहली अब इसको बता रही है कि जो कुछ ऐसी फंगी है, कुछ ऐसी फूग है कि जैसे यीस्ट है, मशरूम है, ये सब यूज़फुल है। या आपने कभी पिज़्ज़ा खाया होगा तो उसमें आपने वो गोल गोल कलर का ऐसा देखा होगा, तो वो एक मशरूम है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। बट
सब बट सम फंगी क्यूज डिजीज इन प्लांट्स। तो कुछ ऐसे फंगिस होते हैं, कुछ ऐसे फूग होती हैं कि जो हमारे प्लांट्स में डिजीज़ को ग्रो अप करते हैं, कि कुछ ऐसे फंगी होते हैं कि जो बीमारियां भी फैलाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हाँ वो प्लांट्स पे भी डिजीज़ कर सकते हैं, एनिमल्स पे भी और हम पे भी। सो ऐसे कुछ फंगिस होते हैं, वो हम आगे देंगे। सम फंगिस आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। अब कुछ ऐसे फंगिस होते हैं कि जिनका उपयोग दवा बनाने भी, दवा मना मतलब जो दवाइयाँ होती है मेडिसन, उनमें भी उसका यूज़ होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब जो ये रेन सीजन होती आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। अब ये सब रेनी सीज़न, मतलब अभी भी हमारी रेनी सीज़न ही है, अब बारिश वाली सीज़न है। तो बहुत सारे ऐसे स्पॉइल, मतलब बहुत सारे ऐसे ख़राब जगह होंगी जहाँ पे ये फंगी डेवलप होगी। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। कभी आपके पेरेंट्स को पूछना कि उनको पता है कि ये जो फंगी है उनके लिए वो क्या करते हैं। हमारे पास तो यहाँ पे हमारा जो क्लीन विस्तार है वहाँ पे तो ये सब बिल्डअप नहीं होती, बट मैंने पहले बताया ना कि हमको यहाँ पे बताने में आया है कि ये जो नमी वाला विस्तार होता है वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। सो दैट हमारे घर के आसपास जब बारिश ज़्यादा होगी या फिर बहुत सारी ऐसी नमी वाला विस्तार होगा, जैसे कोई पेड़ गिर गया या फिर ऐसा कोई ख़राब पेड़ हो गया बहुत ही नीले विस्तार में, माने वर्म विस्तार में, भीने विस्तार में, तो वहाँ पे फंगी आपको देखने को मिलेगी। बट वो ज़्यादातर हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए या फिर जो मैग्नीफाई ग्लास भी चाहिए। बट आपको कभी दिखे तो आप उसको कभी टच मत करना और कभी उसको खाना भी मत, ये आपको वार्निंग है। क्योंकि कोई फंगिस ऐसी होती है जिससे डिजीज़ भी होते हैं। सो दैट आपको कभी दिखने मिले तो आप उसकी पिक्चर ले सकते हो, बट कभी उसको टच नहीं करने का और कभी उसको खाने का नहीं। सो दैट ये आपको मेरी एक वार्निंग है। द फंगल स्प्रोट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द हेयर। ये जो फंगल होते हैं, ये जो फंगल इनका जो एक कोष है, मतलब ये एक जीव है, वो ज़्यादातर हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, हवा में। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वर्म थिंग्स दे जर्नीमेनेट एंड ग्रो। अब ये जो हवा में तो प्रेजेंट होता है, बट ये जो लैंड करते हैं ज़मीन पे, और ज़मीन पे जहाँ पे मैंने बताया ना कि कैसे वर्म थिंग में, माने ये जो भीने विस्तार में ये जब ग्रो अप करते हैं तो वो बहुत सारा ग्रो करते हैं। मतलब कि जहाँ पे कोई ठंडा विस्तार है, बहुत सारा भीना हुआ विस्तार है, वहाँ पे वो लैंड अप करते हैं। किसी भी ऐसे ही ये ज़मीन पे लैंड अप नहीं करते, वो किसी भी ऐसे जैसे फूड के ऊपर या फिर कैसे कोई ख़राब कोई ऐसा पेड़ है तो उस पर वो लैंड करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो अप होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब ये आपको ढूंढना है कि कैसे हमको इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सब जीव से, ये सब जो स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए। तो हमको ये सब कैसे करना चाहिए, हमारा आसपास का विस्तार हो तो उसको स्वच्छ रखना चाहिए, कि भीना हुआ विस्तार हो तो आप कभी देखेंगे कि ये नाले होते हैं या फिर छोटे छोटे ऐसे पानी भर जाते हैं तो वहाँ पे ये सब होता है। सो आपको ये सब प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं कि एक साथ जीते हैं और वो शेयर शेल्टर, मतलब कि वो पोषण एक साथ लेते हैं। कि शेयर शेल्टर मतलब कि वो एक साथ अपने, मतलब कि एक साथ एक दूसरे को पोषण देते हैं तो न्यूट्रिशन उनको मिलता है। दिस इज अ कॉल्ड साइम्बोटेनिक रिलेशनशिप। इसको साइम्बोटिक कहाँ गया, सो दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसको सहजीवी रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। मतलब कि अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ये जो फंगी है तो वो कहाँ रहती है कि ये जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में, रूट में रहती है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। अब ये जो एक साथ रहते हैं तो एक साथ ये शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, तो मतलब आश्रय और न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको
साइम्बोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो हमको एग्जांपल दिया है, तो जो फंगी है तो वो कैसे रहती है, वो जो पेड़ होते हैं तो उनकी जड़ों में रहती है। तो ये क्या करते हैं कि जो ट्री है तो उनको, जो ट्री है तो वो फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्री है तो वो ऐसे बोलता है कि चलो मैं तुमको न्यूट्रिशंस दूंगा, फिर तुम मुझे क्या दोगे इन रिटर्न में। तो फंगस का क्या काम है, फंगस रिवीज हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर। तो फंगस क्या करती है, उसको वाटर देती है, न्यूट्रिशन देती है। वो कहाँ से, सॉइल में से। ये जो खाद हमने देखा था ना आगे कि वो कैसे अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नीचे से न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो इसमें ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे कि जैसे फंगस है तो वो पहले देखो पेड़ में, पेड़ और ये सब साथ रहते हैं नीचे, तो पेड़ उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, फिर फंगस उसको क्या रिटर्न में देती है, वाटर एंड न्यूट्रिशन। वो उसको सॉइल में से न्यूट्रिशन देते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। अब ये जो इनका काम है या फिर ये एसोसिएशन है, मतलब ये इनका जो कार्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, ट्री के लिए। इट्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल containing partner which is an alga and a fungus live together। अब उन्हें एक हमको एग्जांपल दिया है कि एक ऐसा जीव है जिसका नाम है लाइकन नाम का एक जीव है। वो क्लोरोफिल से कनेक्टिंग पार्टनर है, मतलब उसमें बहुत सारा क्लोरोफिल है। विच एन आल्गा, वो एक आल्गा का रूप है। तो वो एंड फंगस साथ में रहते हैं। ये जो एक लाइकन एग्जांपल है वो एक इसका एग्जांपल है मतलब साइम्बोटिक रिलेशनशिप का। तो उसमें क्या होता है कि लाइकन है तो वो उसको पेड़ कैसे नीचे वो उसको न्यूट्रिशन देता है फंगस को, एंड फंगस उसको वाटर एंड न्यूट्रिशन सॉइल में से कन्वर्ट होके देते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द आल्गा। तो ये जो लाइकन है उसमें आल्गा एंड फंगस होते हैं। तो वो जो फंगस है तो वो उसको शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स देते हैं। तो ये जो फंगस है तो वो आल्गा को क्या देते हैं, शेल्टर आश्रय देते हैं, पानी देते हैं एंड खनिज मिनरल्स देते हैं आल्गा को। इन द रिटर्न द आल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये जो आल्गा है वो प्लांट्स में से उसको न्यूट्रिशंस देते हैं, मतलब उसको फूड देते हैं। वो किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो आपको एक लाइकेंस वाला ये एग्जांपल है, ये आपको याद रखना होगा। ये एग्ज़ाम में कई बार आपको क्वेश्चन में आएगा कि लाइकन है तो उसका आप बताइए उसमें न्यूट्रिशंस कैसे होता है। तो आपको ये लिखना होगा कि इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर विच इज़ एन आल्गा एंड फंगस इन लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है, आल्गा एंड फंगस एक साथ जीते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। तो उसमें फंगस उसको पानी एंड वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं आल्गा को। देन आल्गा है वो रिटर्न में उसको फूड देते हैं। वो किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। सो आपका आज का लेक्चर इतना ही है। जब आप लास्ट लेक्चर में आओगे तो आपका एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कैसे रिप्लेस्ड होते हैं सॉइल में, वो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा। सो आज का आपका इतना ही है। हमने जो ये फंगस के बारे में जाना, सेप्रोटॉप्स के बारे में जो हमने जाना। सो आप एक दो बार ये रीड कर लीजिएगा एंड आपको कोई डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। सो आपका जो होमवर्क है वो जब मैं आपको वीडियो भेजूँगा तो उसके नीचे ही भेज दूँगा। 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन ही होंगे जो आज हमने स्टडी की, उसके बारे में ही 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन जब मैं होमवर्क भेजूँगा, जब ये वीडियो भेजूँगा तो उसके नीचे ही साइंस टुडे होमवर्क में ऐसे लिख के 3 से 4 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। सो आपको मैं वो भेज दूँगा। सो आपका होमवर्क मैं आपको जब ये वीडियो भेजूँगा तो उसके साथ ही भेज दूँगा नीचे जो हम लिखते हैं। सो आपको कोई डाउट, क्वेरी या फिर ऐसा कुछ हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।